गुड मॉर्निंग। कल हम लोग देखे थे डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आज हम लोग शुरू करेंगे कि टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या होता है व्हेन करंट फ्लोज इन अ लूप विच इज़ फ्रीली सस्पेंडेड। कोई एक लूप है जिसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड किए हुए हैं और उसको हम लोग रखे हैं किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करके रखे हैं। तो उस पर एक टॉर्क एक्ट करेगा जो उसको क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रोटेट करता है। ठीक है, तो ये टॉर्क हमको कैलकुलेट करना है। अच्छा, लूप जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक है रेक्टेंगुलर और दूसरा सर्कुलर। तो पहले हम लोग देखते हैं टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर लूप, करंट लूप। ठीक है, तो ये रखा हुआ है हमारा एक करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, और इसमें ये करंट का डायरेक्शन है। ठीक, अच्छा, इस लूप का नाम ए बी सी एंड डी। ठीक है, और इसमें ये दोनों साइड्स जो है ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू क्या है, एल है, और ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू स्मॉल बी। ठीक है, ये इसकी साइड्स की लेंथ है और इसको हम लोग रखे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में हमने एक लूप रखा है ए बी सी डी, जिसका साइड्स ए बी और सी डी के का जो लेंथ है वो है हमारा स्मॉल एल, और ए डी और बी सी साइड्स की लेंथ है स्मॉल बी। ठीक, तो यहाँ पे अच्छा, जो लॉरेंस फोर्स लगता है वो क्या होता है, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा जो इसको क्या करेगा, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लेके आएगा, और एक फोर्स परपेंडिकुलर नीचे की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, अब ये दोनों साइड्स जो हैं ए बी और सी डी, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं दोनों। ठीक, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F1 नाम दे देते हैं, इसको F2 नाम देते हैं। तो F1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, मतलब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो सिंपली ये F1 आई एल बी हो जाएगा बस। बट इसका डायरेक्शन क्या है, पेपर से ऊपर की तरफ आएगा, आएगा ना ऐसा, हाँ ये ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, चलो इसमें डायरेक्शन भी लिख देते हैं। ठीक है,
और जो सी डी साइड में जो फोर्स लगेगा वो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ILB। इसमें भी साइन 90 है, L और B के बीच का एंगल, तो ये सिंपली इतना ही आएगा। बट इसमें डायरेक्शन जो है ठीक है, इसमें फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, पेपर के अंदर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइड्स हैं BC और AD, इसमें करेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम हो जाता है, उनके बीच का एंगल 0 या 180 है। ठीक है, इसका तो 0 होगा और इस साइड का 180 होगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों साइड्स में जो फोर्स लगने वाले हैं वो 0। ठीक है, तो F1 F2 मिलके क्या कर रहे हैं, इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो एक टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस पे एक टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा, ADNBC। तो इस टॉर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो लूप है इसको हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर से हमको ये वाला साइड दिखेगा। ठीक, अच्छा इस साइड की लेंथ क्या है, B। ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं तो ये वाले साइड दिख रहे हैं, इसकी लेंथ है B। ठीक है, और ये रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, अच्छा इसमें जो फोर्स F1 लग रहा है वो, अरे यार, इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं और ये वाला फोर्स इसको इस डायरेक्शन में F1 F2। ठीक है, अब यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते हैं, इस परपेंडिकुलर के साथ ये जो एंगल बन रहा है वो यदि थीटा है, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। ये साइड B है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला साइड B साइन थीटा और ये B कॉस थीटा। तो हमको इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है पहले टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए, तो वो क्या आ रहा है, B साइन थीटा। ठीक है, तो द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल भी क्या होगा, टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक है, फोर्स क्या है हमारा, ILB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे, B साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे IB, ये है स्मॉल l स्मॉल b साइन थीटा। अच्छा, ये जो हमारा लूप है उसका लेंथ है और ये उसकी ब्रेथ है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है, स्क्वायर का एरिया, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया। तो इसको नाम दे देते हैं IAB साइन थीटा, वेयर A इज एरिया ऑफ लूप, A इक्वल टू L इंटू B। ठीक है, तो सिंगल कॉयल है तो इतना टॉर्क लगता है। ठीक,
और यदि एक से ज़्यादा कॉइल है, मतलब मान लो अगर n कॉइल हो हमारा, तब क्या हो जाएगा, एक कॉइल के लिए क्या है हमारे पास, टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। तो n कॉइल्स के लिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टॉर्क आ रहा है रेक्टेंगुलर लूप के लिए, ठीक है। अब यदि क्या हो जाए, थीटा इक्वल टू 0 है, ठीक है, मतलब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, ठीक है। मतलब लूप का एक्सिस जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मतलब थीटा इक्वल टू 0 होने पे हमारा टाउ भी क्या हो जाएगा, 0। और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो टाउ हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन आई ए बी, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा लूप, रेक्टेंगुलर लूप। अब हम लोग देखते हैं सर्कुलर लूप के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं। इसमें इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसको रखें हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सर्कुलर लूप के लिए। तो ये हमारा सर्कुलर लूप है, इसमें इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रहा है और ये है इसका रेडियस आर, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग जो रखे हैं, ये प्लेन है एक्स जेड, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, एक्स जेड प्लेन में हमने इसको रखा है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो जो इस पे स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं इसमें एक पहले क्या करेंगे, ये पूरा सर्कुलर है तो इसमें तो एंगल क्या है, वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। जो एल और मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब पहले तो क्या था, दो साइड्स परपेंडिकुलर है, दो दो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे इजीली कैलकुलेट, यहाँ पे हर मिनट में चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे, हमको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट ले ले रहे हैं, ये वाला डी एल, ठीक है, डी एल एलिमेंट लिए, तो इस डी एल एलिमेंट पे कितना लॉरेंस फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो आई डी एल बी साइन थीटा,
ठीक है। थीटा जो है लेंथ का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में के बीच का एंगल है। ठीक है। अब ये जो हमारा लूप है वो जेड अक्ष के अराउंड घूम रहा है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क ऑफ फोर्स डी एफ अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? डी एफ इंटू आर साइन थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे आर साइन थीटा क्या है? ये डीएल की जो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसका इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है इस पे उसका जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा। ठीक है। तो अब आगे, हेंस टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप अबाउट जेड एक्सिस क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल टू 0 टू 2 पाई डी एफ आर साइन थीटा। ठीक है, डी एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं। 0 to 2 पाई क्या है? आई डी एल साइन थीटा, अच्छा बी भी है, आई डी एल बी साइन थीटा इंटू आर साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हमको इस डी एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी एल की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? ये वाला एंगल अगर हमारा डी थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल जो है हमारा अगर डी थीटा हो, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल डी थीटा है। ठीक है। तो डी एल इक्वल टू क्या आएगा? डी एल इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, एंगल इक्वल टू आर का अपन रेडियस वाले फॉर्मूले से, देयर फोर डी एल इक्वल टू आएगा आर डी थीटा, एंगल इक्वल टू आर का अपन रेडियस फॉर्मूले से, देयर फोर टाउ इक्वल टू 0 to 2 पाई आई इंटू आर डी थीटा बी साइन थीटा इंटू आर साइन थीटा। ठीक है। अब जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे वेरिएबल किस फॉर्म में है? डी थीटा के फॉर्म में। तो थीटा के अलावा बाकी जितने भी टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो जो कांस्टेंट उनको बाहर करते हैं, आई बी आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा? 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? आई बी आर स्क्वायर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से 2 पाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये क्या हो जाएगा? 1 - cos 2 थीटा। ठीक है। तो हमको क्या मिला यहाँ पे? आई बी आर स्क्वायर अपॉन 2, इसकी वैल्यू आई थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 0 to 2 पाई। ठीक है, अब उसको आगे सॉल्व करते हैं। टाउ इक्वल टू
आई बी आर स्क्वायर अपन 2 क्या था, थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपन 2 था। इसकी वैल्यू 0 से 2 पाई पुट करनी है। आई बी आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे थीटा की जगह 2 पाई माइनस 0 माइनस 1/2 साइन 4 पाई माइनस साइन 0। अच्छा, ये तो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, आई बी आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई, ठीक है। 2 कैंसिल, आई बी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एक सर्कल का एरिया, ठीक है। और हमारा लूप क्या है, सर्कुलर है, वेयर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल ए एरिया ऑफ सर्कुलर लूप। देयरफॉर टाउ इक्वल टू आई ए बी, ठीक है। ये सिंगल लूप के लिए, अगर लूप में n टर्न्स हो, ठीक है, टाउ इक्वल टू n आई ए बी, यदि n टर्न्स है। इक्वेशन नंबर इसको क्या दे, पहले कितना दे चुके हैं, 2 हो गया था, 3, ठीक है। ये इतना हो गया है। अब इसको हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर टाउ इक्वल टू एन आई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हम देखते हैं इसमें आगे, मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम लोग किसी शॉर्ट बार मैग्नेट जो है, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है कैपिटल एम, उसको हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किस में रख रहे हैं, बी में रख रहे हैं। और when a short bar magnet of magnetic moment capital M is placed in a uniform magnetic field B in a direction at an angle theta with the direction of magnetic field, ठीक है। M और B के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। The torque acts on the magnet which tends to align the axis of magnet in the direction of magnetic field. Torque acting on the magnet is, ठीक है, क्या होता है, M B साइन थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू वेक्टर M क्रॉस वेक्टर बी 4 5। अगर हम 4 एंड 5 को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर m इक्वल टू क्या हो जाता है, एन आई वेक्टर ए। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि डायपोल मोमेंट इक्वल टू, ये क्या बता रहा है, करंट इन कॉइल, कितने कॉइल्स है और उनमें कितना करंट है, तो क्या हो जाएगा, करंट
इन कॉइल्स, एक से ज़्यादा कॉइल है इसलिए, इनटू इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि जो एक करंट कैरिंग जो कॉइल है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके जो मिला है हमको इक्वेशन, उसको भी कुछ नंबर दे देते हैं 6। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि एक करंट कैरिंग जो लूप है वो भी एक शॉर्ट बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, चलो आज इतने पे क्लोज करते हैं। कल हम लोग करेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड जायरोमैग्नेटिक रेशियो।